चल के बसा। अब आई हैं लोग पिताजी भोजन कर। बेटी भोजन तो खाएंगे। महाराज दशरथ जी पूछ रहे हैं पर मुझे ये बता दो क्या तुम दरवाजे के बाहर खड़ी कैसे हुई, क्यों खड़ी हुई? पिताजी बात कुछ नहीं थी, एक हवा के झोंका से तिनका गिर गया था तो दोनों हाथ घिरे हुए थे, मैं तिनका निकाल पाई नहीं तो मैंने आंख की अग्नि से तिनका को जला के भस्म कर। जो महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी अब बेचैन हुए। क्या सोची? और सीता जी की बात सुनी तो नींद बजाती आई है और कौन में लड़ी गई बेटा थी मेरे गांव में देखी आई है। दशरथ जी विचार करते हैं कि अगर इतना तेज है आंखों में और अगर किसी दिन मेरे बेटा राम की तरफ करनी नजर चिताई गई तो राम ना है। बेटा थाली पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, मैं तुम्हारा भोजन नहीं खाऊंगा, तुम्हारी थाली को नहीं लूंगा मैं। तो पिताजी मेरे भोजन में तो कोई कमी नहीं है, मेरे भोजन में क्या कमी है जो आप इस तरह से हटा रहे हैं? श्रोता बंधो तब कही बेटी भोजन तो मैं खा लूंगा अगर आज चाहे अयोध्या के भवन में तू एक वचन दे देता हो। पिताजी जो मांगोगे वही दे, जो आप मांगेंगे वही दे दूंगी पर मेरे भोजन को मत ठुकराओ। सीता मांगूंगा तब तू मेरे बेटा राम की कसम खा जाएगा। तो आज उस भोजन की थाली की वजह से आज सीता ने अपने पति भगवान राम की सौगंध उठाई। पिताजी जो आप मांगेंगे वही दे देंगे। तो आज महाराज दशरथ जी कहते हैं क्या सीता मांग रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या। और सीता मेरी बात सुनो और जीवन वचन निभाएगी और जो सच्ची तेरी रात लगेगा कबू ना चलाएगी। ध्यान रखना सीता जी, आज आंख की अग्नि से तुमने इस तिनका को जला के भस्म कर दिया है तो तुम मेरे बेटा राम की कसम खा गई हो कि अब जीवन में जा शक्ति को दोबारा कभी मत लगाना, मत लगाना। तो भगवान राम की कसम उठा गई थी और आपने देखा होगा कि गोस्वामी जी लिखते हैं तण धर ओट कैत वैदेही, सुंदरकांड में आया कि जब रावण धमकाता था तो सीता जी बीच में तिनका लाती थी तो उस समय रावण ये कहता था कि तेने का मुझ तिनका समझ लो, तिनका समझती हो। लेकिन सीता जी मन में कहती थी अरे दुष्ट, जितने का बाद अगर भोजन में नहीं पड़ता तो तू इतनी देर मेरे सामने खड़ा नहीं होता क्या। उस समय आज महाराज दशरथ जी ने कसम दे दी थी सीता को, और वो भी कसम दी तो भगवान राम की। श्रोता बंधो, महाराज दशरथ जी